तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा खोरी गांव के बारे में। ये गांव कहाँ है? हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पे फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। कुछ एरिया दिल्ली में आता है, कुछ एरिया हरियाणा में आता है। सीमा भी तय नहीं है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे घर तोड़ने का ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कारण ये बताया जा रहा है कि जो ज़मीन है वो वन विभाग की थी, उसके ऊपर आप लैंड वो बना नहीं सकते, घर वगैरह परमिटेड नहीं है। तो अब इसमें बहुत लोगों को कहना कि भाई सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर नहीं देना चाहिए था, या सरकार को ये घर नहीं तोड़ने चाहिए। तो उन लोगों से मेरा एक सवाल है, अगर आपके घर में कोई अवैध तरीके से कब्जा कर ले तो आप क्या करोगे? कब्जा करने वाला भले ही मज़दूर हो, गरीब हो या ताकतवर हो, आपको कैसा लगेगा? तो बात कड़वी है लेकिन सच है कि भाई जो भी है ये है तो गलत, अवैध कब्जा करना किसी भी जगह पे, है ना। और जिन लोगों ने यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अवैध कब्जा नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे ज़मीनें खरीदी, रीपरचेज़ करी किसी से, किसी ने फर्स्ट पार्टी बाय किया। तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि जो ये अवैध कॉलोनियाँ, कच्ची कॉलोनियाँ, इनमें मकान ख़रीद लेते हैं सस्ता कि भाई कभी पक्का हो जाएगा, वोटर कार्ड बन गए हैं, राशन कार्ड बन गए हैं। तो आप भी वही ध्यान रखो कि ऐसा हमेशा नहीं होगा। जिस दिन ऐसा ऑर्डर आ जाएगा घर तोड़ने का, उस दिन आपके मकान की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और आपकी पूरी लाइफ की कमाई उसी टाइम मतलब बर्बाद हो जाएगी। आप समझ भी नहीं पाओगे आपके साथ हुआ गया, है ना। तो अब बात करते हैं कि इसमें इन लोगों की क्या गलती थी। तो देखिए, इन लोगों की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि गरीब हैं और अनपढ़ है। अब गरीब पैदा होना और साथ में अनपढ़ भी होना, ये तो बड़ महापाप है। मतलब इस दुनिया में यहाँ पढ़े लिखे लोगों को नहीं जीने देते। जिस पे थोड़ा बहुत पैसा, मिडिल वर्ग, उससे सरकार हर टाइम चाहती है कि इन्हें भी गरीब बना दिया जाए। तो ऑलरेडी जो गरीब है वो तो उनके लिए वोट बैंक है यार। मतलब एक वोटर कार्ड तुरंत बनवा देंगे आप, चाहे जहाँ पे मर्जी झुग्गी डाल लो, लेकिन आपको कभी भी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी प्रॉपर। आपको हो सकता है लाइट का, बिजली का कनेक्शन दिलवा दिया जाए क्योंकि भाई आपसे वोट लेने हैं, लेकिन आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, आपको पक्की गलियाँ नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें आपको नहीं दी जाती। और अगर दे भी दी तो ये क्या है यार? आज 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, कोई गुलाम थोड़ी हैं हम लोग। अगर कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी आदमी कमाता है, ठीक है, वो इनकम टैक्स नहीं देता। इनकम टैक्स तो भाई मैं तुम्हें बताऊं, लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले व्यापारी भी नहीं देते, आधे से ज़्यादा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि हर कोई टैक्स हो, लेकिन जो चीज़ें खरीदता है, गरीब आदमी भी पेट्रोल खरीदता है, गैस खरीदता है, माचिस खरीदता है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। तो टैक्स तो वो भी दे रहा है, और टैक्स की कलेक्शन कोई कम नहीं है इस देश में, बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लोग सोचते हैं कि सरकार उनकी समस्या को दूर कर देगी। तो यार आप एक बात सोचो, सरकार आज तक अपने बजट की समस्या तो सुलझा नहीं पाई। सरकार का खुद का फिजिकल डेफिसिट चलता है, हर साल घाटा बढ़ता जाता है। उस घाटे की भरपाई कौन करेगी? फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी, हम लोग, हमारे बच्चे। तो सरकार को क्या मतलब है आपसे? आप लोग तो उनके लिए कीड़े मकोड़े समान ही तो हो। आपने वोट डाल दिया, आपका काम ख़त्म 5 साल के लिए, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपने कभी भी मकान कहीं पे भी लेना है, अगर कब्जा करके ले रहे हो तो ठीक है, कोई नहीं। अवैध कब्जा कर लिया है, मतलब इस तरह से रहने के लिए, किसी का वैसे घर में नहीं घुस के नहीं, कोई खाली ज़मीन पड़ी है सरकारी की वहाँ पे, अब वो भी गलत है। लेकिन भाई देश में जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पुश्तैनी ज़मीन है, वो क्या करेंगे? अगर उनके पास ज़मीन है, वो झुग्गी झोपड़ी डालेंगे, कहीं तो रहेंगे ना। फुटपाथ पे सोना तो सेफ़ नहीं है, कोई कार से मार दे और सालों साल केस चलते रहे, फैसला भी नहीं आता। तो वो लोग तो कहीं पे झुग्गी झोपड़ी डालेंगे अपनी। लेकिन जिन लोगों पे थोड़ा बहुत पैसा जिन लोगों ने कमा लिया है, वो ऐसी प्रॉपर्टी में कभी भी इन्वेस्ट ना करे कि सोचे यार खुद का मकान हो जाएगा, खरीद के ले लेते हैं। खरीदना बिल्कुल नहीं, क्योंकि वही बात है, ना तो उस ज़मीन पे आपको कभी लोन मिलेगा, और जिस दिन नोटिस आ गया उस दिन उसकी वैल्यू ज़ीरो। अभी बहुत सारे लोगों की ये भी दलील है इसमें कि हम गरीब लोगों के तो मकान तोड़ रही है सरकार, लेकिन यहीं पे 5 स्टार होटल भी बने, जो कि एक्चुअल में बने भी हुए हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, उन्हें क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? तो भाई उन्हें क्यों तोड़ेगी सरकार? उन लोगों से सरकार को पॉलिटिकल चंदा आता है ना। वो लोग पावरफुल हैं, तो पावरफुल लोगों के बारे के लिए ही तो काम करती है सरकार। उनका पर्पज़ क्या है? पावरफुल लोगों को सर्व करना, ताकि उन लोगों की मेहरबानी पे वो लोग टिके रहें। आप लोगों की, मतलब आपने कहीं किसी नेता ने बोल दिया चुनावी वादे में कि गरीबी हटाएंगे, हम गरीबों के साथ है, तो आप मान लो कि हाँ भाई ये तो हमारे लिए सरकार है। ये तो आप लोग मूर्ख हो ना। अरे इतनी अकल तो आप में होनी चाहिए, खासकर जो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कि अब कह रहे सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, ये सुनना चाहिए। भाई सरकार तुम्हारी इतनी सुनने वाली होती
तो तुम आज भूखे नंगे थोड़ी होते, है ना। ये तो किस्मत की बात है, किसी ने ज़्यादा मेहनत करी, थोड़ा बहुत उसका काम चल जाए तो वो उस गटर से थोड़ा सा बाहर आ जाता है। बाहर नहीं आ पाता, वो ढक्कन तक पहुंच पाता है, बाहर तो कुछ ही लोग आ पाते हैं। और जिस दिन आपसे वो अपॉर्चुनिटी छिन जाती है, जो थोड़ी बहुत जिसकी सहायता से आप थोड़ा ढक्कन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिन वापस आप गटर में गिर जाते हैं। तो यही है, गटर में गिरे रहो, क्यों गिरे रहना पड़ेगा, गरीब हो, कोई उपाय नहीं है दूसरा। अमीर लोगों के घर में पैदा होते तो बात अलग थी, अब गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे और गरीब ही मर जाएंगे। शिकायत तो हम करते नहीं कभी किसी से, हम अपनी लड़ाइयों में इतना उलझा हुए हैं कि सवाल किसी से क्या करें, है ना। और रात काफ़ी हो गई है, अभी शराब पीनी है, शराब पी के सोना है, क्योंकि शराब पी के नींद तो आई जाएगी, सर पे छत हो चाहे ना हो। तो